नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में उत्तराखंड में हो रहे नगर निकाय चुनावों ने नेताओं के पसीने छुड़ा रखे हैं। आमतौर पर कुछ बड़ी निकायों को छोड़कर स्थानीय मुद्दों और स्थानीय पहचान को लेकर के लड़े जाने वाले इन चुनावों में इस समय प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम करके निकायों में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। चमोली जैसे सीमांत और शांत जिले की 10 निकायों, जिसमें 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं, उनके चुनाव के प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दौरा कर चुके हैं और 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने निकायों में चुनाव प्रचार का अभियान भी कर्णप्रयाग से ही शुरू किया। खासकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। वैसे तो राजनीतिक दलों के लिए हर निकाय का चुनाव महत्वपूर्ण है और हर जगह वो जीत दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन चमोली की जो 10 निकाय है उसमें भाजपा और कांग्रेस के लिए जीत के अलग मायने हैं। दरअसल पिछले साल जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था बद्रीनाथ विधानसभा में, तो यहाँ पे भाजपा को करारी हार मिली थी और कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल हुई थी। अब इसी बद्रीनाथ विधानसभा में चमोली जिले की 2 महत्वपूर्ण नगर पालिकाएं, जिसमें गोपेश्वर और जोशीमठ शामिल है, और 2 नगर पंचायत जिसमें पीपलकोटी और पोखरी शामिल है। यहाँ पे भाजपा हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि इससे बीजेपी नगर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है ताकि भविष्य में उस तरह से अपनी रणनीति बना सके। जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि वो जो पिछले साल जिस तरह का उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है उसको वो दोहराए और इन निकायों में जीत दर्ज करे। लेकिन इन निकायों में भाजपा या कांग्रेस के लिए जीत की डगर इतनी आसान नहीं है। एक आध नगर निकाय को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी कोई भी राजनीतिक दल जीत की स्थिति में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और खासकर अगर गोपेश्वर की बात करें, जो सबसे बड़ी नगर पालिका चमोली जिले की है, इसमें भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी है, जिसकी वजह से ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। यहाँ पे भाजपा से संदीप रावत और कांग्रेस से प्रमोद बिष्ट मैदान में है, जबकि निर्दलीय अनूप पुरोहित अंकोला मैदान में उतरे हुए हैं। अंकोला भाजपा पृष्ठभूमि के रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और इस समय वो भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं और मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बना हुआ है। यहाँ पे स्थिति ये है कि कोई भी राजनीतिक पंडित ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये सीट किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि जैसे भाजपा और कांग्रेस के पास एक बड़ा संगठन है, एक बड़ा उनका कैडर वोट होता है, लेकिन अंकोला पुरोहित के साथ युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंकोला पुरोहित पूरे गोपेश्वर में सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहते हैं और इस वजह से उनकी एक अलग पहचान पूरे नगर क्षेत्र में बनी हुई है और जिससे उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और यही भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और भाजपा के लिए ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि अंकोला पुरोहित पहले भाजपा पृष्ठभूमि के रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा को अपने वोटों के शिफ्ट होने का भी डर है और कांग्रेस यहाँ पे इस उम्मीद में बैठी है क्योंकि उसके अपने जो वोटर हैं वो और जो अंकोला पुरोहित और बीजेपी की जो लड़ाई है उसमें वो जीत की तरफ निकल जाएगी। हालांकि यहाँ पे जीत किसकी होगी ये कहना किसी के लिए भी फिलहाल आसान नहीं है। इसके बाद जो दूसरी नगर पालिका है जोशीमठ, जिसमें भाजपा कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय है। हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ पे मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मान रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये, एक तो 2 साल पहले भूदशाओं के कारण जोशीमठ काफी चर्चाओं में रहा और यहाँ लोग काफी परेशान रहे और इस वजह से यहाँ के जो विस्थापन और पुनर्वास को लेकर के, जोशीमठ के स्थायीकरण को लेकर के कई चीजें रही हैं। लोगों में कुछ नाराजगी रही है, कुछ अलग अलग तरह की चीजें रही है, जिससे थोड़ा भाजपा यहाँ पे चिंतित है। और दूसरा उनका एक चिंता का कारण ये भी है कि जोशीमठ सीट पहले महिला के लिए आरक्षित थी, लेकिन अंतिम समय में इसे ओबीसी महिला कर दिया गया। इससे वहां पूरे जो राजनीतिक समीकरण थे वो बदल गए और भाजपा ने जिस
का नाम चुनाव के लिए प्रस्तावित किया। अंतिम समय में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और आनन फानन में फिर भाजपा को सुषमा टिपरी को मैदान में उतारना पड़ा। जोशीमठ नगर पालिका का परिणाम कहीं न कहीं ये भी बताएगा कि जोशीमठ के लोग भाजपा सरकार से कितने खुश हैं, या उनकी जो पुनर्वास और दूसरे काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर के उनके अंदर किस तरह की बातें चल रही हैं। इसके बाद जो सबसे रोचक है वो है नगर पालिका कर्णप्रयाग। यहाँ पे जो भाजपा के थराली विधानसभा के विधायक हैं भोपाल राम टमटा, उनके बेटे ने निर्दलीय नामांकन करवा दिया था। करीब एक हफ्ते तक यहाँ पे काफी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहा। उस समय भाजपा विधायक का फोन भी करीब 4-5 दिन तक बंद रहा था और भाजपा का कोई भी पदाधिकारी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। इसके चलते ये नगर पालिका काफी चर्चाओं में भी आ गई थी और अंत में जब नामांकन वापसी के दिन भी विधायक के बेटे ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो फिर भाजपा की पूरी मशीनरी इसमें लग गई और उसके बाद विधायक के जो बेटे हैं उन्होंने अपने आप को चुनाव से पीछे कर दिया और फिर उन्होंने चुनाव चिन्ह भी नहीं लिया। इसके बावजूद यहाँ पे 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर भाजपा जीतती है तो वो एक संदेश देने में सफल होगी कि संगठन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उनके विपक्ष में इसका निर्णय आता है तो इसके अलग अलग राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे 8 प्रत्याशी जो मैदान में हैं उनके वजह से वोटों के बिखराव की भी आशंका जताई जा रही है। इसी तरह से चमोली की अन्य निकायों में भी स्थिति काफी उलझी हुई है और भाजपा और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो उनके खुद के बागी प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत पीपल कोटी में भी भाजपा से बगावत करते हुए हरिबोधिनी खत्री निर्दलीय मैदान में उतरी हैं और वो भाजपा की शशि देवली और कांग्रेस की जयंती देवी को कई टक्कर दे रही है। यहाँ पर कुल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी परिणाम को लेकर के कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। चमोली जिले की अगर बात करें तो यहाँ की 10 निकायों में करीब 53,800 के करीब यहाँ पे मतदाता हैं, जिसमें करीब 26,000 महिलाएं और 27,900 के करीब पुरुष मतदाता हैं और 3 यहाँ पे अन्य मतदाता हैं। चमोली जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका गोपेश्वर है, जिसमें 13,000 से अधिक मतदाता हैं और सबसे छोटी जो निकाय है वो है नंदानगर, जो अभी अस्तित्व में आई और इस पे पहले चुनाव हो रहे हैं। यहाँ 1300 के करीब मतदाता हैं। इसके अलावा गौचर नगर पालिका में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर पंचायत गैरसैंण से 5, थराली में 3, पोखरी में 4, नंदप्रयाग में 5 और नंदानगर में 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। कुल मिला के इस समय जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इनमें माहौल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जैसा बना हुआ है। बड़े बड़े नेता नगरों में प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव को भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। प्रचार इस लेवल पे हो रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद लगातार प्रचार कर रहे हैं, जबकि जो छोटी छोटी निकाय हैं उनमें आमतौर पे जो चुनाव होते हैं उसमें लोग पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी को देख करके मतदान करते हैं। इसमें कई फैक्टर होते हैं, जिसमें कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई किसी के मोहल्ले संबंध, कोई किसी का दोस्त होता है। तो छोटी छोटी जगहों पे एक दूसरे की को लोग पहचानते भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं। कुल मिला के क्षेत्रीय मुद्दों पे और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर ही लोग अपने प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टी के नाम पे प्रत्याशी को वोट करते हैं। अब देखना ये होगा कि चमोली जिले की 10 निकायों में किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट जाती है और निर्दलीय के खाते में कौन सी सीट जाती है, क्योंकि निर्दलीय भी कई बार निकायों में अच्छी खासी मार्जिन से जीत जाते हैं और कम से कम जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशियों को कई टक्कर तो वो देते ही हैं और इस समय भी कई जगह पे दे रहे हैं। और कई निकाय तो ऐसे भी हैं जहां पे बागी प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी से ज्यादा अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जीत किसकी झोली पे जाती है और किसके हाथ में निराशा लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।